हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस समय थर्ड ईयर या सिक्स सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनके लिए जो इस सेमेस्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी का सब्जेक्ट है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ मशीन्स, जिसकी पहली यूनिट के दो पार्ट ए और बी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, लिंक्स और वेलोसिटी मैकेनिज्म को सीखा और लास्ट लेक्चर में हमने इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड को सीखा था। आज इस यूनिट का थर्ड पार्ट सी पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि अंतिम पार्ट है इसका और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। इस पार्ट से आपको एक न्यूमेरिकल तो 100% मिलेगा और साथ ही साथ इसमें एक डेरिवेशन भी है जिसमें न्यूमेरिकल के आने की संभावना कम रहती है और उस डेरिवेशन की आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है और कई बार वो पूछा भी जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 1 का पार्ट सी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के आगे कितना बार आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि कौन कौन से ईयर में क्वेश्चंस आए हैं। तो उसके लिहाज से भी ये यूनिट आपके लिए और ये पार्ट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में है। अपनी कंसंट्रेशन बना करके समझने का कोशिश करिए और एक सजेशन और है कि कोई भी लेक्चर होने के बाद उसका एक रिवीजन अपने आप करके और उसमें जो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं उनको नोट डाउन करें और दोबारा से रिकॉल करें, जिससे कि ये पर्टिकुलर यूनिट आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में जो आती है वो अच्छे से तैयार हो। क्योंकि आपको तीसरी बार बताया जा रहा है, क्योंकि ये तीसरा लेक्चर है, कि इस यूनिट में से दो बार 44 मार्क्स का भी आपके एग्जाम में आया है। और इस यूनिट में हम बेसिकली दो चीजें पढ़ेंगे। नंबर वन, एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लिंक, मतलब एक्सेलरेशन सीखेंगे क्या क्या होता है, एक्सेलरेशन में कितने प्रकार के एक्सेलरेशन होते कंपोनेंट्स होते हैं और उनको डायग्राम के अकॉर्डिंगली कैसे निकाला जाता है। और सेकंड पार्ट जो थियोरेटिकल पार्ट है जिसमें न्यूमेरिकल आने की संभावना ना के बराबर है, जिसका नाम है कॉरलीज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन और उसका एप्लीकेशन। तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या होता है, मैकेनिज्म्स में एक्सेलरेशन क्या होता है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक हमारे पास लिंक है ए बी, जो कि रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेडियन पर सेकेंड एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमारे पास इसको एनालाइज करने के लिए कि कौन कौन से एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स हमारे पास आएंगे। जब कोई बॉडी या लिंक सर्कुलर मोशन को फॉलो करता है तो उसके एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रेडियल कंपोनेंट और एक होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं, रेडियल कंपोनेंट को ए आर से डिनोट करते हैं और टेंजेंशियल कंपोनेंट को ए सफिक्स टी से डिनोट करते हैं। और यदि आप देखें तो जो रेडियल कंपोनेंट है वो अलोंग द लिंक होता है और टुवर्ड्स द ए पॉइंट होता है। तो पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में हम यदि निकाल रहे हैं कि पॉइंट बी जो है वो ए के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है तो उसके एक्सेलरेशन के कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू ए क्या क्या होंगे। तो उसमें दो कंपोनेंट होंगे, वन इज अलोंग या पैरेलल टू द लिंक, जिसे हम ए सफिक्स आर और बी ए से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि रेडियल कंपोनेंट ऑफ point B with respect to A, and this is tangential component।
तो इसको हम a सफिक्स t बी ए, मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब जैसा कि आप इसके बराबर में जो एक्सेलेरेशन डायग्राम देख रहे हैं, उसको एज पर द स्केल बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे? आप कहीं पर भी पॉइंट बी एक ले लेंगे। अब लिंक के जितनी वैल्यू रेडियल कंपोनेंट की आएगी वो ड्रॉ करेंगे, और अकॉर्डिंग टू द स्केल हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। अब जो ये पॉइंट आया, क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट रेडियल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होता है, ये आपका रेडियल कंपोनेंट है तो इसके परपेंडिकुलर ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है। तो हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टेंजेंशियल कंपोनेंट की वैल्यू के बराबर ड्रॉ कर देंगे, और वो पॉइंट जो आएगा वो ए डैश आएगा, और रेडियल और टेंजेंशियल का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो आएगा वो हमारा ये ए डैश बी डैश। तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, मेजर करेंगे इसकी वैल्यू को, और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देंगे जो स्केल हमने एज्यूम किया है। तो यही हमारा प्रोसीजर रहेगा आगे के लिए, कि सबसे पहले हम रेडियल कंपोनेंट की वैल्यू जो निकालेंगे, और फिर उसके परपेंडिकुलर टेंजेंशियल कंपोनेंट की वैल्यू के अकॉर्डिंगली ड्रॉ करेंगे, और फिर उनको मिला देंगे इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से, बी डैश को ए डैश से। तो हमारे पास रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आ जाएगा। अब बात आती है कि यदि हम इन दोनों कंपोनेंट की वैल्यू को निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे, चलिए सीखते हैं। तो हमारे पास दो टेंजेंशियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट को की या तो आप कह सकते हैं लिंक के पैरेलल होता है, या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, और टेंजेंशियल कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल होता है। तो कंफ्यूजन की बात अपने दिमाग में बिल्कुल ना रखें। जैसे यदि कोई लिंक है और वो रोटेट कर रहा है तो वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, और ये जो होगी उसकी ये वेलोसिटी होगी। तो जो हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो वेलोसिटी के पैरेलल होगा, और जो रेडियल कंपोनेंट है वो हमारा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो इतना बात हम सीख चुके हैं कि रेडियल और टेंजेंशियल दो कंपोनेंट होते हैं, और एक पैरेलल टू द लिंक होता है और एक परपेंडिकुलर टू द लिंक होता है, या वेलोसिटी के पैरेलल टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रेडियल कंपोनेंट होता है। अब निकालने का आपका फॉर्मूला आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर। वैसे तो ये यदि आप लाइन देखेंगे तो आर ओमेगा स्क्वायर, और आर क्या है? रेडियस, और रेडियस कितनी है? लिंक की लेंथ के बराबर, ए बी के बराबर। तो आर ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर, या वी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो इस फॉर्मूले से हम रेडियल कंपोनेंट को की वैल्यू को निकाल लेंगे, और उसको हम अकॉर्डिंग टू द स्केल यूज करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली ड्रॉ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि टेंजेंशियल कंपोनेंट को कैसे निकाला जाएगा। इसका फॉर्मूला आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा, जिसको हम कहते हैं ए टी बराबर आर एल्फा। यहां से आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है
यदि आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बराबर AT अपॉन AB, तो AB की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो AT बराबर आप अल्फा इंटू आर इसके बराबर है लेंथ ऑफ द लिंक के बराबर। तो दो चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। रेडियल कंपोनेंट हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर करके। और यदि हमें टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालना है तो आर इंटू एल्फा। तो ये दोनों कंपोनेंट जब हम निकाल लेंगे तो रेडियल कंपोनेंट को कैसे लेना है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर या लिंक के पैरेलल। और टेंजेंशियल कंपोनेंट को कैसे लेना है, वेलोसिटी के पैरेलल। चलिए, तो इन दोनों बातों को सीख करके हम सीधे एक न्यूमेरिकल पे चलते हैं, और न्यूमेरिकल के माध्यम से थोड़ा सा और अच्छी तरह समझ में आता है कि हमें बेसिकली न्यूमेरिकल्स में इसका उपयोग कैसे करना है। कोई सा भी केस हो, चाहे वो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का हो, ये लॉजिक आपको याद रखना है कि रेडियल कंपोनेंट जो है वो कितना होता है और टेंजेंशियल कंपोनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। वी स्क्वायर अपॉन आर रेडियल कंपोनेंट, यदि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रेडियल कंपोनेंट ऑफ बी ओ, तो क्या होगा, वी स्क्वायर बी ओ अपॉन ओ बी। तो वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला रेडियल कंपोनेंट के लिए आपको यूज करना है। ये आपको रेडियल कंपोनेंट यदि ए बी का निकालना है तो वी स्क्वायर ए बी अपॉन ए बी। तो ये फॉर्मूला ही आपको सबसे ज्यादा काम में आएगा। और यदि टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालना है तो अभी आपको मैंने यहीं से ये फॉर्मूला बताया था कि अल्फा बराबर AT अपॉन आर या AT बराबर अल्फा इंटू आर। यहां से आप दोनों कंपोनेंट जो हैं एक्सेलरेशन के, उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, एक न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको पूरा बताते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस में आपको इसका उपयोग करना है। द क्रैंक ऑफ ए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म रोटेट्स क्लॉकवाइज at a constant speed of 300 rpm। तो यदि आपने ये डायग्राम बना लिया तो इसमें OB जो है वो क्रैंक का काम कर रहा है, तो इसके आरपीएम हमें कितने दे रखे हैं, 300। तो हमने NBO लिख लिया, 300 आरपीएम। और यदि हमें आरपीएम दिया हुआ है तो ओमेगा बराबर 2πn अपॉन 60 फॉर्मूला यूज करके हम ओमेगा को निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी क्रैंक की या पॉइंट बी की विद रिस्पेक्ट टू ओ। वो आ गई हमारे पास 31.42 रेडियन पर सेकेंड। अब हमने आगे पढ़ते हैं। द क्रैंक इज 150 mm एंड द कनेक्टिंग रॉड इज 600 mm लॉन्ग। तो ये जो आपको डायग्राम बनाना है, अभी पूरा पढ़ेंगे तो उसके बाद डायग्राम फॉर्म करेंगे। उसके लिए हमें क्रैंक की लंबाई दे रखी है 150 mm और कनेक्टिंग रॉड की दे रखी है हमें 600 mm। अब हमें निकालना क्या है, लीनियर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड के मिड पॉइंट की हमें वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी निकालनी है और साथ में एक्सेलरेशन निकालना है मिड पॉइंट पर। और नंबर 2 क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। तो सेकंड वाला पार्ट पहले निकलेगा, तभी मिड पॉइंट का वैल्यू निकल के आएगी। एट ए क्रैंक एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द इनर डेड सेंटर पोजीशन। तो आपने अब पहले इसको डायग्राम को बनाना है, जिसको हमने स्पेस डायग्राम कहा है। ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। आपको कैसे बनाना है इस डायग्राम को समझिए। तो सबसे पहले पॉइंट O ले लीजिए, कहीं पर भी ले सकते हैं उस पॉइंट को।
अब उसके बाद 45 डिग्री पर आपको OB मतलब 150 लंबाई की वैल्यू लेनी है। और इसको आप कैसे लेंगे? सेम स्केल रखेंगे आप अपना, जो आपके पास पहले आपने वेलोसिटी में यूज करा था, कि 100 बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर आपके पास बी पॉइंट आ जाएगा, और ओ पॉइंट से आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपके पास पॉइंट बी आ चुका है 45 डिग्री पर। अब आपको प्रकार में एक 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है, तो प्रकार में बी पॉइंट पर रखकर 6 सेंटीमीटर की दूरी के द्वारा आपने एक आर्क लगा दिया, जिसने इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यहां पर काटा, और ये आपका पॉइंट ए हो गया। तो इस पॉइंट ए पर आपने एक स्लाइडर बना दिया, और ये आपका स्पेस डायग्राम बन गया। जब आपका ये स्पेस डायग्राम तैयार हो गया, क्योंकि ये डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम से ही ये वाला डायग्राम बनेगा, ये वाला बनेगा। और इस पूरे के पूरे डायग्राम को बनाने में आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स जरूर होना चाहिए, जिसमें एक पर्टिकुलर सेट होता है जिसे कहते हैं हम सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमें परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करने के लिए बहुत काम आता है। तो अब आपको देखिए कैसे कैसे आगे बढ़ना है। जब आपने अपना स्पेस डायग्राम ड्रॉ कर लिया, तो उसके बाद आपको वेलोसिटी डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो उसके लिए पहले हम वैल्यूज निकालते हैं। हमने जो वैल्यूज गिवन थी उन सबको नोट कर लिया। अब हमने वेलोसिटी निकाली सबसे पहले, लीनियर वेलोसिटी किसकी? पॉइंट बी की विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो 4.713 ये हमारे पास बीओ वेलोसिटी आ गई, और इस वेलोसिटी को हमने नोट करके रख लिया। अब हम ध्यान से समझिए, देखिए कैसे कैसे हमें डायग्राम बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द स्पेस डायग्राम, वो आपने बना लिया। टू सम सुटेबल स्केल, स्केल आपने मान लिया 100 बराबर 1 सेंटीमीटर। ना वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना है? ड्रॉ वेक्टर ओबी, क्योंकि हमने ओबी की वैल्यू तो निकाली है अभी भी। तो ये जो ओबी की वैल्यू है, इसको आप कुछ स्केल मान करके इस वैल्यू के अकॉर्डिंगली आप वेलोसिटी डायग्राम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपने वेक्टर ओबी ड्रॉ करा। कहाँ है वेक्टर ओबी? आप यहां पर देख सकते हैं, वेक्टर ओ बी। और ये जो ओ बी ड्रॉ करा आपने, ये आपका स्पेस डायग्राम से ही ड्रॉ होगा। इसकी लंबाई तो आप स्केल के अकॉर्डिंगली मान लेंगे, कि इसको मान लिया आपने, सपोज इसको मान लिया 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, जो भी आपको मानना है। लेकिन बनाएंगे कैसे इसको? कि ये जो आपकी ओबी है, ये जो आपकी ओबी है, इसके परपेंडिकुलर ही तो होती है वेलोसिटी। तो आपने इसके परपेंडिकुलर इस पॉइंट से जितनी इसकी स्केल माना उस वैल्यू को ड्रॉ कर दिया, तो आपके पास पॉइंट बी आ गया। तो आपने सबसे पहले ओबी को 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। अब आपने देखिए क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। फ्रॉम बी ड्रॉ वेक्टर बी ए परपेंडिकुलर टू बी ए। क्यों करा है ऐसा? ध्यान से समझिए। अब ये जो बी पॉइंट है, इस इस पॉइंट से बी ए के परपेंडिकुलर, बी ए के, ये जो बी ए है इसके परपेंडिकुलर। क्यों? यदि इसके रेस्पेक्ट में इसे देखोगे तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इसकी टेंजेंशियल वो वेलोसिटी जो है वो ये है। तो हमने ये पॉइंट, ये लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इस लाइन की लंबाई नहीं पता हमें, लेकिन बी से बी ए के परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब यदि आप देखेंगे
कि ओ के रेस्पेक्ट में ए जो है ये स्लाइडर तो आगे या पीछे ही मूव कर सकता है, मतलब लीनियर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है। तो हमने ओ पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, और ये आपने अभी अभी वर्टिकल वो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी थी किसके, ए बी के। तो जहां इन्होंने काटा ये हमारे पास पॉइंट आ गया, और ये हमारा ए पॉइंट हो गया। तो हमारा ओ ए या ओ बी ए ये वेलोसिटी ट्राइंगल तैयार हो गया। अब इस वेलोसिटी ट्राइंगल को का मिडिल पॉइंट निकालने के लिए आप ए बी का मिडिल पॉइंट निकाल सकते हैं, मतलब ये जो आपके पास वैल्यू आई इसका मिडिल पॉइंट निकाल लिया, तो आपने जो कनेक्टिंग रॉड है उसका मिडिल पॉइंट आपके पास आ गया, और ओ पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया, तो हमारे पास इस वैल्यू को मेजर करके हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं किसकी, मिडिल पॉइंट की, मतलब पॉइंट डी की। तो आगे पढ़ते हैं। अभी आपने जैसे देखा पॉइंट नंबर 2, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा बी ए, और फ्रॉम ओ ड्रॉ ओ ए पैरेलल टू द मोशन ऑफ ए along ओ ए टू रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ ए, दिस वेक्टर बी ए एंड ओ ए इंटरसेक्ट एट ए। यही हमने किया था अभी। बाय मेजरमेंट वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। हमने ए बी की वेलोसिटी निकाल ली। वेलोसिटी ऑफ ए हमारे पास आ गई वेक्टर ओ ए के बराबर 4 मीटर पर सेकंड, और ए बी आ गई हमारे पास 3.4 मीटर पर सेकंड। अब मिडिल पॉइंट निकालने के लिए कि जिस रेशो में एक्चुअल वैल्यूज डिवाइड करेंगी उसी रेशो में मिडिल पॉइंट आएगा। तो बी डी अपॉन बी ए बराबर बी डी अपॉन बी ए। तो यहां से आप निकाल सकते हैं जो आपकी बी डी तो आपको पहले से पता है, बी ए आपको पहले से पता है, और बी ए भी पता, स्मॉल बी ए भी पता है, तो बी डी आपके पास निकल के आ जाएगा। तो आपके पास मिडिल पॉइंट डी आ गया, आपने उसको ज्वाइन कर दिया ओ पॉइंट से, तो आपके पास मेजरमेंट करने के बाद उसको कन्वर्ट करने के बाद ये आपके पास डी पॉइंट की वेलोसिटी आ गई, जो कि आपका सेकंड पार्ट था कि लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट मिडिल पॉइंट ऑफ कनेक्टिंग रॉड। फिर आपने एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन ऑफ द मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, दो कंपोनेंट होंगे रेडियल। अब रेडियल कंपोनेंट वी स्क्वायर अपॉन आर से निकल जाएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन आर करा आपने, तो आपके पास रेडियल कंपोनेंट आ गया एक्सेलरेशन का। फिर आपने रेडियल कंपोनेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लिया, तो वी स्क्वायर ए बी अपॉन ए बी, दोनों वैल्यूज को आपने निकाल करके रख लिया। अब आपको देखिए क्या करना है, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली कि कैसे आपको पॉइंट मिलता है। ड्रॉ वेक्टर o डैश b डैश पैरेलल टू bo to represent the radial component of the acceleration of b with respect to o। तो सबसे पहले हम रेडियल कंपोनेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू o, और रेडियल कंपोनेंट क्या होता है, लिंक के पैरेलल। तो आप यदि ध्यान देंगे अपने डायग्राम के अकॉर्डिंगली, रेडियल कंपोनेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू o, तो OB के पैरेलल आपने रेडियल कंपोनेंट ड्रॉ करा, जो कि आपकी स्क्रीन पर है तीसरे वाले डायग्राम में। फिर आपने नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ओ डैश बी डैश इक्वल्स टू रेडियल कंपोनेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो ओ डैश बी डैश आपने ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं ओ डैश बी डैश, इसकी वैल्यू आपको पता है यहां से और बी तक की। तो सबसे पहले आपने रेडियल कंपोनेंट को ड्रॉ कर लिया। अब आप
एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हैज द फॉलोइंग टू कंपोनेंट, रेडियल और टेंजेंशियल। अब रेडियल तो हमें पता है 19.3, वो हम ड्रॉ करेंगे एक्स ए डैश के बराबर। तो आपने क्या किया, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है यहां पर। आपने रेडियल कंपोनेंट ऑफ ए बी, जो कि एक छोटी सी वैल्यू नजर आ रही है आपको, ये आपने ड्रॉ कर लिया। अब क्योंकि मुझे टेंजेंशियल की वैल्यू नहीं पता, तो मैंने इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दी। सीखते हैं इसको। इसके परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। जी, तो बी डैश एक्स जो मुझे नहीं पता है, उसको मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब फिर से ओ डैश जो है, उसके रेस्पेक्ट में जो स्लाइडर है वो तो हॉरिजॉन्टल ही मूव करेगा। तो हमने वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, और उस लाइन ने एक्स ए डैश एंड ओ ए डैश को ए डैश पर काटा। अब कौन सा ए डैश मिला है हमें, ध्यान से समझिए। जब आपने ये ड्रॉ कर लिया था, इसके परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर लिया, मुझे नहीं पता ये कितना लंबा खींचना है, लेकिन इस पॉइंट ओ डैश से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, तो जहां इन्होंने काटा ये आ गया मेरे पास ए डैश पॉइंट। और जैसे ही ये पॉइंट आ गया मेरे पास, तो बी डैश से मैंने ए डैश को मिला दिया, तो मेरे पास ए बी का रिजल्टेंट कंपोनेंट आ गया। फिर से समझिए, सबसे पहले मैंने ओ डैश पॉइंट से ये ओ बी डैश तक खींचा, जो मुझे वैल्यू पता थी, और उसको ओ बी के पैरेलल खींचा क्योंकि ये रेडियल कंपोनेंट है। फिर मैंने यहां पर ए बी के, इसके परपेंडिकुलर ए बी के रेडियल कंपोनेंट के बराबर वैल्यू ली। फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, अभी मुझे नहीं पता था कहां पर काटेगा। फिर मैंने ओ डैश से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, फिर ये मैंने ए डैश पॉइंट ले लिया और इसको मैंने यहां मिला दिया। तो ये मेरे पास ए डैश बी डैश, जो कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए बी का मुझे प्राप्त हो गया। अब फिर से इसका मिडिल पॉइंट निकालना है, तो उसी प्रकार से मिडिल पॉइंट निकालेंगे कि जिस रेशो में हमारी ओरिजिनल वैल्यू एक दूसरे को डिवाइड करेंगी, उसी रेशो में ये वैल्यू भी डिवाइड करेंगी। तो देखते हैं। फोर्थ पॉइंट पर आप देख रहे हैं बी डैश डी डैश अपॉन बी डैश ए डैश बराबर बी डी अपॉन बी ए। तो यहां से आपके पास बी डैश डी डैश आ जाएगी, डी पॉइंट आ जाएगा, और डी पॉइंट आ गया तो आप ओ से ओ डैश से डी डैश को ज्वाइन कर देंगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट मिडिल पॉइंट डी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, जो कि आपके पास स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये वैल्यू आपके पास निकल करके आ जाएगी अकॉर्डिंग टू द सुटेबल स्केल जो आपने एज्यूम किया है। और जब आपके पास ये वैल्यू आ गई, तो ओमेगा भी निकाल सकते हैं आप। ओमेगा क्या होता है, वी बराबर आर ओमेगा, तो ओमेगा बराबर वी अपॉन आर। और ऐसे ही टेंजेंशियल कंपोनेंट को भी आप मेजर कर लेंगे, तो उसकी वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और वहां से एल्फा निकाल सकते हैं। एल्फा क्या होता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट अपॉन आर। और किसके लिए निकाल रहे हो, ए बी के लिए, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 600 mm, या इसको हम मीटर में करेंगे तो 0.6 मीटर। तो यहां से आपकी सभी वैल्यूज निकल करके आ जाएंगी। तो इस प्रकार से अब हमारे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि तीन चीजें हमें बनानी है। नंबर वन, स्पेस डायग्राम। नंबर टू, वेलोसिटी डायग्राम। नंबर थ्री, उस डायग्राम से हमें एक्सेलरेशन डायग्राम बनाना है, और जो भी हमें चाहिए उसको हम मेजर करके अकॉर्डिंग टू द स्केल कन्वर्ट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। अब इसको आपके लिए मैं छोड़ूंगा, लेकिन थोड़ा सा बताऊंगा, और उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग
अपने ज्योमेट्री बॉक्स को लेकर के इस क्वेश्चन को 100% एक प्लेन पेपर पर पूरी तरीके से ड्रॉ करेंगे, सारी वैल्यूज निकालेंगे और सीखेंगे कि, और 100% यहाँ से आपको इन दोनों न्यूमेरिकल जैसा ही एक न्यूमेरिकल एग्जाम में मिलने वाला है। An engine mechanism is shown in the figure 8.5. The क्रैंक की लंबाई दे रखी है 100 mm, कनेक्टिंग रोड की दे रखी है 300, सेंटर ऑफ ग्रेविटी G दे रखी है आपको, जो कि 100 मीटर है B से। तो B से 100 मीटर है, हमें G पॉइंट की वैल्यू निकालनी होगी कि एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है या एक्सेलरेशन निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां पर मिडिल पॉइंट था और यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि 100 मीटर है, 100 mm है B पॉइंट से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको एक्सेलेरेशन दे रखा है, क्रैंक हैज ए स्पीड ऑफ 75 रेडियन पर सेकेंड और एंगुलर एक्सेलेरेशन दे रखा है 1200 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हमें जी पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी ए बी की निकालनी है, एक्सेलेरेशन जी पॉइंट का निकालना है और एंगुलर एक्सेलेरेशन ए बी का निकालना है। सब कुछ बिल्कुल सेम है, केवल आपको जो डिवाइड करना है वो इस रेशो में करना है कि हमारे पास जी पॉइंट की वैल्यू आ जाए हमारे डायग्राम्स में। कौन से डायग्राम में? वेलोसिटी डायग्राम में और एक्सेलरेशन डायग्राम में। तो सबसे पहले इसका स्पेस डायग्राम बनाएंगे। 120 डिग्री पर ये आपको 100 mm की वैल्यू सबसे पहले 1 सेंटीमीटर लेना है और बी से ए तक की दूरी आपको दे रखी है 300। तो इसको आप 3 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा करके और यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो ये आपका स्पेस डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं उनके अकॉर्डिंगली वी बी सी निकाल लिया आपने और टेंजेंशियल कंपोनेंट निकाल लिया बी सी। फिर आप नेक्स्ट जो है वेलोसिटी डायग्राम को बनाना शुरू कर देंगे। तो बनाते हैं वेलोसिटी डायग्राम। ये आपका वेलोसिटी डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। सबसे पहले सी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वीबी के बराबर आपने ये वाली लाइन खींची, बी पॉइंट आ गया आपके पास, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और बी से ए बी के परपेंडिकुलर लाइन खींची तो ये आपके पास ए पॉइंट आ गया। अब इस ए बी वाली लाइन पर ये आपके पास बी है, तो इस ए और बी वाली लाइन पर मुझे पॉइंट जी को लोकेट करना है और उस लोकेट करने के लिए, क्योंकि पहले वाले में तो मिडिल पॉइंट था, यहाँ पर 100 mm है, तो इस रेशियो के अकॉर्डिंगली जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है ए जी अपॉन ए बी बराबर ए जी अपॉन ए बी। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप ए जी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए जी की वैल्यू आपने निकाल ली तो उस पॉइंट को यहां पर मार्क कर देंगे तो ये वाला पॉइंट जी आ जाएगा आपके पास। सी से जी को मिला देंगे तो आपके पास जी पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी जो कि आपकी स्क्रीन पर है। ये आपने मेजरमेंट के द्वारा निकाल ली। और यदि आपके पास जी पॉइंट की वेलोसिटी आ गई तो हम उसके अकॉर्डिंगली अल्फा भी निकाल सकते हैं। अब हमें बनाना है एक्सेलरेशन डायग्राम। देख करके थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ऐसा कि इतना टिपिकल कैसे बनेगा, क्या होगा, बट मुश्किल नहीं है। हमने रेडियल कंपोनेंट निकाल लिए बीसी के, रेडियल कंपोनेंट निकाल लिए ए बी के। अब सबसे पहले आप देखिए क्या ड्रॉ करना है, सी डैश बी डबल डैश, सी डैश बी डबल डैश पैरेलल टू सी बी टू सम सुटेबल स्केल रिप्रेजेंटिंग द रेडियल कंपोनेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये वाली वैल्यू यूज करेंगे आप सच दैट वेक्टर सी बी डैश बराबर इतना। फिर आपको क्या करना है, बी डबल डैश से ड्रॉ वेक्टर बी डैश बी डबल डैश बी डैश, ये वाला परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी बी डैश और जो कि रिप्रेजेंट करेगा टेंजेंशियल कंपोनेंट सच दैट
बी डबल डैश बी डैश बराबर, क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट भी हम निकाल चुके हैं पहले। सो ये आपके पास बी पॉइंट आ जाएगा, बी से सी को मिला देंगे तो आपके पास जो बी सी है उसका रिजल्टेंट कंपोनेंट, रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन आ जाएगा। अब सी डैश बी डैश को मिला दिया, रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन आपके पास आ गया। अब बी डैश से ड्रॉ वेक्टर बी ए पैरेलल टू बी ए, ध्यान से समझिए, बी डैश से ड्रॉ वेक्टर बी ए बी डैश एक्स पैरेलल टू बी ए, क्योंकि रेडियल कंपोनेंट है ये, तो जो बी ए है, ये जो आपका बी ए है, ये इसके पैरेलल रेडियल कंपोनेंट आता है। तो रेडियल कंपोनेंट की जो वैल्यू है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंगली हमने बी डैश एक्स को ले लिया, और क्योंकि हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है तो यहां से हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्स से ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी। सो जब हमने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी तो हमें ये नहीं पता ये लाइन कहां तक ड्रॉ करनी है, ध्यान से समझिए। फ्रॉम एक्स ड्रॉ वेक्टर एक्स ए डैश परपेंडिकुलर टू बी डैश एक्स टू रिप्रेजेंट बी ए, to represent tangential component of A with respect to B, whose magnitude is not known to us। हमें नहीं पता इसकी वैल्यू, तो हमने लंबी लाइन खींच दी। नाउ अब हमें पैरेलल लाइन खींचनी है C डैश A डैश, ध्यान से समझिए। हमने यहां से शुरू करा था अपना डायग्राम, और ये आपने लाइन अभी खींची, इसकी वैल्यू नहीं पता कहां तक खींची, लेकिन यहां से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, जहां दोनों ने काटा वो A डैश पॉइंट आ गया। जब ये A डैश पॉइंट आ गया तो इसको हमने B डैश से मिला दिया, तो हमारे पास A डैश B डैश जो आया वो AB का रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन आ गया। सो फिर से देखते हैं। नाउ ड्रॉ C डैश A डैश पैरेलल टू पाथ ऑफ A टू रिप्रेजेंट द एक्सेलेरेशन ऑफ A। द वेक्टर x A डैश एंड C A डैश intersect at A, तो join B dash A dash, the vector B dash A dash represent the acceleration of A with respect to B। तो हमारे पास AB का एक्सेलरेशन आ गया। अब आप मेजरमेंट के द्वारा AG की वैल्यू निकाल सकते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट निकाल सकते हैं, और यदि टेंजेंशियल कंपोनेंट आपके पास आ गया तो इस फॉर्मूले को यूज करके AT अपॉन R, तो हम एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ AB निकाल सकते हैं, और यही हमसे पूछा था। तो आप देख रहे हैं कि केवल इसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, दो चीजों को याद रखना। नंबर वन, सबसे पहले अपना स्पेस डायग्राम बनाना है अकॉर्डिंग टू द सुटेबल स्केल। उस डायग्राम से हमें वेलोसिटी डायग्राम बनाना है। वेलोसिटी डायग्राम कैसे बनता है कि जो भी लिंक आपके सर्कुलर मोशन को फॉलो कर रहे हैं उनके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और स्लाइडर यदि कहीं पर लगाया है तो उस स्लाइडर का मोशन केवल हॉरिजॉन्टल होगा। तो कहीं ना कहीं उस हॉरिजॉन्टल मोशन के द्वारा और परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करके अकॉर्डिंग टू द स्केल हमें कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां से हमें ज्वाइन करने पर लिंक ए बी या किसी कनेक्टिंग रॉड का वेलोसिटी मिल जाएगा। अब उस कनेक्टिंग रॉड पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी यदि हमसे पूछी है तो या तो वो मिडिल पॉइंट हो सकता है, जो कि आपने एग्जाम्पल नंबर 1 में सीखा, या वो एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जिसकी दूरी हमें दे रखी है, जैसे इस लास्ट क्वेश्चन में आपसे कहा कि बी पॉइंट से वो 100 mm की दूरी पर है जी पॉइंट, तो उस जी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहला काम तो वेलोसिटी निकालने का है, तो उसी रेशियो में डिवाइड करके हमें क्या निकल के आएगा, जी पॉइंट आ जाएगा या मिडिल पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा वेलोसिटी डायग्राम तैयार हो गया। तो स्टूडेंट्स यदि इन क्वेश्चंस को आप देखें कि ये क्वेश्चन यदि एक पर्टिकुलर मार्क्स के हैं, सपोज 7 साढ़े 7 मार्क्स का है, तो इसके 3 पार्ट हैं। नंबर 1
स्पेस डायग्राम और जितनी भी वैल्यू गिवन है वो आपने निकाल के रख दी, तो ये 2.5 मार्क्स का काम होगा। सेकंड पार्ट क्या है इसका, वेलोसिटी डायग्राम को बनाना। तो वेलोसिटी डायग्राम यदि आपने अच्छे से बना लिया तो दिस इज ऑल्सो 2.5 मार्क्स। लास्ट डायग्राम कौन सा होगा, एक्सेलेरेशन। और एक्सेलेरेशन डायग्राम कैसे बनाना है, यहां पर आपको बस दो चीजों का ध्यान रखना है। रेडियल कंपोनेंट जो होगा वो पैरेलल टू द लिंक होगा, और टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द लिंक होगा, जिसको यूज करके हम अपने एक्सेलेरेशन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जब आप इन दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे और विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करके पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करना आना चाहिए, और आपके पास पूरा ज्योमेट्री बॉक्स अच्छे से होना चाहिए, जिससे आप अपने न्यूमेरिकल्स में बहुत ही सावधानी से कोई भी गलती ना हो और सही वैल्यू को निकाल पाए, क्योंकि मेजरमेंट करने के बाद उसको कन्वर्ट करना है हमें एक्चुअल वैल्यू में, क्योंकि हम तो सारे के सारे डायग्राम्स जो है वो अकॉर्डिंग टू द स्केल बना करके चल रहे हैं। तो बड़ी सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना है इन डायग्राम्स को बनाने में। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक या दो क्वेश्चन करने के बाद, तो आपको खुद आसान लगेगा कि ये क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट, जो कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि कॉर्नलीज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन। तो ये क्या है बेसिकली, कि एक्सेलेरेशन के जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे कैसे निकाले जाएंगे, और इसके लिए इसकी थ्योरी को बहुत ध्यान से पढ़ना है। कि व्हेन ए पॉइंट ऑन वन लिंक इज स्लाइडिंग अलोंग अनदर रोटेटिंग लिंक, कि यदि हमारे पास एक पॉइंट है एक लिंक पर जो कि स्लाइड कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, अलोंग द अनदर रोटेटिंग लिंक, कि एक रोटेटिंग लिंक है उसके अलोंग, सच एज इन क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, जो कि आपने एक इन्वर्जन पढ़ा था, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, देन कॉर्लीज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन मस्ट बी कैलकुलेटेड। तो यदि इस प्रकार का कोई केस है कि एक पॉइंट, किसी लिंक पर एक पॉइंट है जो कि स्लाइड कर रहा है अलोंग द अनदर रोटेटिंग लिंक, तो हमें वहां पर कॉर्नलीज कंपोनेंट को निकालना पड़ेगा। अब एक कंसीडर करते हैं इसको हम, कंसीडर ए लिंक ओ एंड ए स्लाइडर बी। पहले आप डायग्राम को देख लीजिए। ओ जो है वो आपका एक लिंक है, और उस पे जो है वो बी एक स्लाइडर है। नाउ द स्लाइडर मूव्स अलोंग द लिंक ओ, तो जो स्लाइडर है वो ओ पर मूव कर रहा है, जो कि आपने अभी ऊपर देखा कि जो लिंक है आपका ओ उस पर एक पॉइंट है जो कि स्लाइड कर रहा है, मतलब उस पर पॉइंट बी है जो कि स्लाइडर है, और वो स्लाइड कर रहा है ओ के अलोंग। तो ऐसे केसेस में हमें कॉर्नलीज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा। अब कुछ बातें मान लेते हैं। द पॉइंट सी इज कोइंसिडेंट पॉइंट ऑन द लिंक ओ। चलिए पहले सी को देखते हैं। जो सी पॉइंट है वो स्लाइडर का कोइंसिडेंट पॉइंट है। अब इसकी हमें ओमेगा जो है लिंक ओ की एंगुलर वेलोसिटी मान ली हमने, वी जो है वो वेलोसिटी स्लाइडर की मान ली, क्योंकि स्लाइडर तो केवल अलोंग द लिंक ही मूव करेगा, और ओमेगा आर वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर बी विद रिस्पेक्ट टू ओ एट द टाइम टी सेकेंड। तो v बराबर आर ओमेगा होता ही है, तो ये हम v बराबर आर ओमेगा से स्लाइडर b की वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो अभी आपने देखा v बराबर आर ओमेगा होगा, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ओ की, कौन से टाइम पर, टाइम टी पर। अब यदि हम टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दें, मतलब टी टाइम के बाद टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर देखें,
तो जो वेलोसिटी है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा प्लस डेल ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v प्लस डेल वी। और ओमेगा आर कितना हो जाएगा, ओमेगा प्लस डेल ओमेगा इंटू आर प्लस डेल आर। कि ये जो आपका ओए लिंक है, इस पे एक बी स्लाइडर है, वो जब ये लिंक ऐसे मूव करेगा तो ये स्लाइडर भी आगे जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की आर है, तो ये स्लाइडर यहां से डेल आर आगे बढ़ जाएगा। तो जो इसकी वेलोसिटी v थी पहले, वो इसकी v प्लस डेल v हो जाएगी। और जो इसकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी थी, वो ओमेगा प्लस डेल ओमेगा हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने आफ्टर टी टाइम एक टाइम एज्यूम किया टी प्लस डेल टी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ओमेगा वी और ओमेगा इंटू आर कैसे चेंज हुए हैं वो हमने अभी यहां पर देखा। अब इनके यदि आप वेलोसिटी डायग्राम बनाना चाहें तो वो ऐसे बना सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। बी वाला जो है वो वेलोसिटी डायग्राम है, और सी वाला जो है वो एक्सेलरेशन डायग्राम है। अब वेलोसिटी डायग्राम कैसे बनते हैं ये आपको पता है। वेलोसिटी डायग्राम बनते हैं परपेंडिकुलर टू द लिंक और पैरेलल टू द लिंक, क्योंकि इस पे स्लाइडर जो है, अब यदि आप इसका वेलोसिटी डायग्राम देख रहे हैं तो ओ पॉइंट से टी टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर वेलोसिटी कितनी हो गई, v प्लस डेल वी। तो यहां से v प्लस डेल वी ये वेलोसिटी हो गई, ये वेलोसिटी v हो गई आपकी। तो इसको आपने ज्वाइन कर दिया यहां पर, तो ये जो वैल्यू मिली आपको, ये मिली डेल वी। और ये इसके कंपोनेंट आप निकाल लिए। अब ये कैसे निकाले ये मैं आपको समझाता हूं। आगे बढ़ते हैं, पहले वेलोसिटी डायग्राम को सीखते हैं। देखिए जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, बी एक्स इक्वल्स टू ओ एक्स माइनस ओ बी। बी एक्स इक्वल्स टू ओ एक्स माइनस ओ बी। अब यदि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मुझे ये बी एक्स निकालना है, तो बी एक्स क्या है, ओ एक्स माइनस ओ बी। अब ओ एक्स कितना है ध्यान से समझिए, ओ एक्स बराबर वी प्लस डेल वी कॉस डेल थीटा। इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कॉस वाला आएगा। तो आप यही चीज देख रहे होंगे वहां पर कि v प्लस डेल वी कॉस डेल थीटा माइनस v। अब यदि आप इसको डेल थीटा को बहुत स्मॉल मान लें तो कॉस डेल थीटा कितना हो जाएगा, 1। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी एक्स बराबर v प्लस डेल वी माइनस वी, या इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल वी। तो सबसे पहले हमने बी एक्स को निकाल लिया। ऐसे ही हमने एक्स बी वन, ये कौन सा है, ये है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वो कैसे निकाला ध्यान से समझिए। इसका v प्लस डेल v का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो साइन वाला आएगा, और वो किसके बराबर आएगा, b1 x के बराबर। तो b1 x किसके बराबर होगा, v प्लस डेल v साइन डेल थीटा। तो यदि आपने इसको v प्लस डेल वी साइन डेल थीटा कर दिया और डेल थीटा को बहुत छोटा एंगल मान लिया, तो v प्लस डेल वी इंटू डेल थीटा, और v इंटू डेल थीटा प्लस डेल वी इंटू डेल थीटा। और क्योंकि ये दोनों ही छोटी क्वांटिटी है तो इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमारे पास x b1 की वैल्यू v डेल थीटा आ गई। तो वो वैल्यू हमने वहां पर लिख दी। तो अब आप देख सकते हैं आपके पास ये डायग्राम तैयार हो गया
कौन सा वाला? बी वाला, जिसे हम वेलोसिटी डायग्राम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। डायग्राम में निकालना है। अब एक्सेलेरेशन डायग्राम के लिए वाई बी वन, ध्यान से समझिए, वाई बी वन, वाई बी वन, वाई बी वन क्या होगा? ये जो आपका ओमेगा प्लस डेल ओमेगा, आर प्लस डेल आर, और इसका भी ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो साइन वाला आएगा, तो इनटू साइन डेल थीटा। तो वहां से हम जो वैल्यू निकालेंगे बी वन वाई की निकालेंगे। देखिए बड़ा आसान है ये, ओमेगा प्लस डेल ओमेगा, आर प्लस डेल आर, इंटू साइन डेल थीटा। अब जब इनकी साइन के केस में साइन डेल थीटा बराबर डेल थीटा, और उसकी जब मल्टीप्लाई अंदर करोगे आप, तो आपके पास ये वैल्यू पूरी बच जाएगी। अब आप इस वैल्यू में यदि ध्यान से देखेंगे कि ये तो तीनों ही स्मॉल क्वांटिटी हैं, और जहां जहां पर दो दो स्मॉल क्वांटिटी हैं उनको भी आपने नेग्लिजिबल मान लिया। तो कुल मिलाकर के आपके पास क्या बचा? ओमेगा आर डेल थीटा। तो ये आपने वाई बी वन की वैल्यू निकाल ली। और बी वाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? उसके कॉस के कंपोनेंट में से कुछ माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? क्योंकि इसका जो है इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कॉस वाला आएगा, तो ओमेगा प्लस डेल ओमेगा, आर प्लस डेल आर, इंटू कॉस डेल थीटा, और उसमें से ओबी को माइनस कर देंगे, और ओबी की वैल्यू कितनी है? ओमेगा आर। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? हमारे पास क्या बचेगा? बी वाई। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। बी वाई कितना बचेगा? आपकी स्क्रीन पर है ओ वाई माइनस ओ बी, और ओ वाई कितना है? ओमेगा प्लस डेल ओमेगा, आर प्लस डेल आर, इंटू कॉस डेल थीटा, और माइनस ओमेगा आर। फिर से डेल थीटा बहुत छोटा है, तो कॉस डेल थीटा बराबर 1। तो उसको सॉल्व कर लिया, और हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आई वो आ गई, बी वाई की वैल्यू आ गई है। तो टोटल कंपोनेंट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना हुआ? बी एक्स माइनस वाई बी वन। तो ये हमने निकाल करके रख लिया। दूसरा, रेडियल कंपोनेंट कितना हुआ? डेल वी माइनस ओमेगा आर डेल थीटा अपॉन डेल टी। क्योंकि एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर आप जब लिमिट ले लेंगे तो ये हो गया dv अपॉन dt माइनस ओमेगा आर डी थीटा अपॉन dt। और डी थीटा अपॉन dt को क्या लिखते हैं? ओमेगा। तो ये आपका dv अपॉन dt माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये एक वैल्यू निकल करके आ गई रेडियल कंपोनेंट की। दूसरा, टोटल कंपोनेंट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग टेंजेंशियल। तो ये हमारा रेडियल कंपोनेंट आ गया। अब हम टेंजेंशियल की बात कर रहे हैं, तो वो कितना होगा? बी वन एक्स प्लस बी वन वाई। ये कहां से आया? आप डायग्राम से देख सकते हैं, बी वन एक्स प्लस बी वाई। ध्यान से समझिए इधर डायग्राम में, देखिए बी वन एक्स और बी वाई, इसको आपने ऐड कर दिया तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया। और ये आपकी स्क्रीन पर जो आपकी सबसे नीचे वाली लाइन लिखी हुई है बी वन एक्स प्लस बी वाई, तो ये आपने टोटल टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ लिंक अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिया। अब इसको भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास। अब आप ध्यान से समझिए कि जब इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिमिट ले ली, तो पहला वाला क्या हुआ? v इंटू डी थीटा अपॉन डी टी प्लस ओमेगा डी आर अपॉन डी टी प्लस आर डी ओमेगा अपॉन डी टी।
तो डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है? ओमेगा। डी आर अपॉन डी टी क्या होता है? वी। और डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या होता है? अल्फा। तो ये हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गया। तो ये जो आपके पास नाउ रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द कोइंसिडेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओ, वो आपने निकाल लिया, ओमेगा स्क्वायर आर। और टेंजेंशियल कंपोनेंट आपको पता ही है, अल्फा इंटू आर। टोटल आपने ओबी के रेडियल और टेंजेंशियल निकाल लिए, और सीओ के रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिए। नाउ रेडियल कंपोनेंट अब आप किसके लिए निकाल रहे हो? क्योंकि बी क्या है? एक स्लाइडर है। सी क्या है? उस पर एक पॉइंट है। आपको बी पॉइंट का, जो स्लाइडर का विद रिस्पेक्ट टू कोइंसिडेंट पॉइंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि रेडियल कंपोनेंट ऑफ बीओ माइनस रेडियल कंपोनेंट ऑफ सीओ, दोनों वैल्यू आप निकाल चुके हैं। तो आपके पास ये आ जाएगा डीवी अपॉन डी टी। और टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालोगे तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ बीओ माइनस टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ सीओ, तो ये आ गया 2 ओमेगा इंटू वी। और इन दोनों को ही हम कॉर्लीज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के हैं। और एक बार लिख करके समझ करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं इसका रिवीजन अगले 5 मिनट में कराने जा रहा हूं, फिर आप को नेक्स्ट टॉपिक पर लेकर के चलेंगे, जो कि इसका लास्ट टॉपिक है। ये आपको अलग अलग पोजीशन दिखाई हुई हैं कि यदि एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा होगा तो कॉर्लिस कंपोनेंट कितने होंगे, क्लॉकवाइज होगा तो कॉर्लिस कंपोनेंट कितना होगा। आपको एक बार रीडिंग करनी है। तो सबसे पहले फिर से इसका एक बार रिवीजन मैं आपको करा रहा हूं, उसके बाद ये टॉपिक और ये यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी। हमें करना क्या है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमें ये डायग्राम हमारे पास है, इसमें कोई भी स्पेस डायग्राम नहीं बनाना है। ये आपके पास डायग्राम ए है। अब इस डायग्राम के लिए हमें दो वेलोसिटी ट्रायंगल को बनाना है। नंबर 1 एट टाइम टी और एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी। तो ये वाला जो है ये टाइम टी पर है, और ये वाला जो है ये टाइम टी प्लस डेल्टा टी पर है। तो टी टाइम पर और टी प्लस डेल्टा टी पर जो जो चेंजेस आए उनको आपने फॉर्म कर लिया। अब जब इनके अकॉर्डिंगली आपने वेलोसिटीज निकाली तो b1x वेलोसिटी आई और by वेलोसिटी, इन दोनों को आपने आगे चल के ऐड करा तो आपको रेडियल वेलोसिटी मिली, और उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दिया तो रेडियल एक्सेलरेशन प्राप्त हो गया। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टेंजेंशियल वेलोसिटी को लिया और उनको आपस में ऐड कर दिया, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेकर के लिमिट का यूज करके तो हमने टेंजेंशियल कंपोनेंट को निकाल लिया। अब जब आपने टेंजेंशियल कंपोनेंट निकाल लिए और रेडियल भी निकाल लिया, किसका? बी का। अब हमें सी का कि रेडियल कंपोनेंट ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ, रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ। अब जब आपके पास बी का भी रेडियल एक्सेलरेशन आ गया और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, सी का भी आपके पास रेडियल एक्सेलरेशन आ गया और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, तो आपको इसलिए आपने रेडियल कंपोनेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी निकाला ओ बी माइनस बी ओ माइनस सी ओ। यहां से आपके पास डी वी अपॉन डी टी रेडियल एक्सेलरेशन आ गया और
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 2 ω v, जिसे आपने फिर से एक्सेलरेशन ऑफ BO माइनस एक्सेलरेशन ऑफ CO, लेकिन इस बार हमने क्या लिया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये जो दोनों वैल्यू निकल करके आई, इन्हीं को कहते हैं हम कॉर्लीज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट या स्लाइडर B with respect to the coincident point C on the link and is always perpendicular to the link। जो टेंजेंशियल है वो लिंक के परपेंडिकुलर होता है, ये आपको पता ही है, और रेडियल जो होता है वो अलोंग द लिंक होता है। और इसके 4 केसेस हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो कंपोनेंट क्या होंगे, क्लॉकवाइज मूव करेगा तो क्या होगा, स्लाइडर ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, स्लाइडर नीचे आ रहा है तो क्या होगा। इनको समझने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है, और इनका डायरेक्टली उपयोग यदि कोई न्यूमेरिकल आता है, जबकि यहाँ से न्यूमेरिकल आने की संभावना कम है, ये डेरिवेशन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये इसके आने की 100% संभावना है। तो स्टूडेंट्स, ये यूनिट पूरी खत्म हो जाती है आज, लेकिन यूनिट खत्म होने से पहले मैं आपको 3-4 बातें बताने जा रहा हूँ। इस यूनिट की थ्योरी आप बहुत ध्यान से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी थ्योरी नहीं है, स्टार्टिंग में देखेंगे तो लिंक्स, काइनेमेटिक मैकेनिज्म्स और उनके टाइप्स, फिर आपके पास वहाँ तक की थ्योरी के बाद जो थ्योरी आती है वो कॉर्लिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये आपको थ्योरी में करना है। न्यूमेरिकल 2 मिलेंगे आपको यहाँ से, नंबर 1 मिलेगा वेलोसिटी का और नंबर 2 मिलेगा एक्सेलरेशन का। दोनों ही न्यूमेरिकल में एक अच्छी बात क्या है कि यदि आप वेलोसिटी तक भी पहुंच जाते हैं तो एक न्यूमेरिकल तो आपका वेलोसिटी का 100% ठीक होना ही होना है, और साथ में एक्सेलरेशन वाले न्यूमेरिकल में भी पहला डायग्राम आपको वेलोसिटी का ही बनाना है, उसी डायग्राम से एक्सेलरेशन का डायग्राम बन पाएगा। सो स्टूडेंट्स, इन कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस को आप याद रखिए, इंस्ट्रक्शंस को याद रखिए, और इस यूनिट का रिवीजन कम से कम 1 से 2 बार जरूर करें। और यहाँ से, जैसा कि मैं आज इस यूनिट के बारे में अंतिम जो लेक्चर है उसके द्वारा आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से 44 नंबर का 44 मार्क्स का 2 बार आ चुका है। चलिए स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहिए। ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी का सब्जेक्ट है, इसमें बिना प्रैक्टिस के पास होना संभव नहीं है। तो अपने जो प्रैक्टिस है उसे बनाए रखें, रेगुलर बेसिस पर इसका रिवीजन करते रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर।